हमें इस क्वेश्चन में थीटा एक एक्यूट एंगल दिया है और उसके साथ एक कंडीशन गिवन है, वो है साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। अब देखो, जब भी यहाँ पे आता है साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो आपको ये फिक्स करना है कि थीटा आएगा 45 डिग्री। सिर्फ एंगल 45 डिग्री के लिए साइन और कॉस की वैल्यू सेम होती है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत बार एग्जाम में आते हैं जिसमें एंगल इक्वल हो और डायरेक्ट जो हमें वैल्यू फाइंड करनी होती है उसमें थीटा की वैल्यू पुट करनी होती है। जैसे कि हमें यहाँ पे फाइंड करना है tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इसका मतलब ये है कि tan स्क्वायर 45 प्लस कॉट स्क्वायर 45 हमें फाइंड करना है। तो हमें यहाँ पे करना होगा tan 45 का स्क्वायर प्लस कॉट 45 का स्क्वायर, क्योंकि हमेशा याद रखो कि tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan थीटा इट्स होल स्क्वायर। ये दोनों सेम ही होते हैं। तो tan 45 होता है 1, सो 1 का स्क्वायर यहाँ पे लिखा हमने, और यहाँ cot 45 भी 1 ही होता है, तो 1 स्क्वायर, सो 1 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 2। एक ऑब्जेक्टिव डिस्कस करते हैं, वो है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री के 3 में से 2 आइडेंटिटीज हम यहाँ पे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो जो सेकेंड आइडेंटिटी है वो है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो हम अगर ये 1 को लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड लेके आते हैं तो वो होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और इसकी वैल्यू आएगी tan स्क्वायर थीटा। सिमिलर हम कैलकुलेशन थर्ड आइडेंटिटी के लिए करेंगे। थर्ड आइडेंटिटी है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये जो 1 है लेफ्ट हैंड साइड वाला वो राइट हैंड साइड आएगा, तो वो होगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और उसका आंसर आएगा कॉट स्क्वायर थीटा। देखो, जो ऑब्जेक्टिव हमें गिवन है वो है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या है? ये है tan स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या है यहाँ पे? कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखो, tan एंड कॉट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। इसका मतलब क्या होता है? हम कॉट स्क्वायर थीटा को 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो ये tan स्क्वायर कैंसिल होगा, तो यहाँ पे आंसर आएगा 1। जो ये आज का थर्ड क्वेश्चन है, इस थर्ड क्वेश्चन में गिवन है साइन अल्फा इज 1/√2 एंड कॉट बीटा इज इक्वल टू √3 और हमें फाइंड करना है कोसेक अल्फा प्लस कोसेक बीटा। देखो, मैं यहाँ पे दो प्रॉपर्टीज यूज करूंगा। वो कौन से हैं? तो साइन एंड कोसेक आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, तो मैं कोसेक अल्फा को लिख सकता हूं 1 अपॉन साइन अल्फा। तो मुझे यहाँ पे कोसेक अल्फा की वैल्यू मिलेगी जो कि फर्स्ट टर्म है जो हमें फाइंड करना है उसके एडिशन की। अब मुझे कोसेक बीटा फाइंड करने के लिए थर्ड आइडेंटिटी यूज करनी होगी। वो थर्ड आइडेंटिटी क्या है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर बीटा। ये थर्ड आइडेंटिटी से कोसेक बीटा की वैल्यू आएगी एंड देन वो दोनों वैल्यूज हम लास्ट में ऐड करेंगे। अब देखो, साइन अल्फा क्या है? 1/√2, सो 1 अपॉन 1/√2 इज कोसेक अल्फा एंड देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि कोसेक अल्फा इज √2, क्योंकि 1/√2 होता है √2। अब हम यहाँ पे कोसेक बीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे। देखो, सो 1 प्लस कॉट बीटा की वैल्यू गिवन है √3, सो √3 स्क्वायर इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर बीटा। सो आई कैन राइट 1 प्लस 3 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर बीटा। अब देखो कि कोसेक स्क्वायर बीटा की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे? 4। सिर्फ यहाँ पे पॉजिटिव रूट लो आप, तो ये आएगा कोसेक बीटा इज इक्वल टू 2, क्योंकि 4 का रूट होता है 2। अब हमें क्या करना है? कोसेक अल्फा प्लस कोसेक बीटा इन दोनों को ऐड करना है, तो ये होगा √2 प्लस 2। ये क्वेश्चन वैसे भी बहुत इजी था, 2 मार्क के लिए आया था लास्ट एग्जाम में 2023 के। तो आप देखो, यहाँ पे हमने दो प्रॉपर्टीज एट ए टाइम यूज किए। एक प्रॉपर्टी यूज की है वो है रेसिप्रोकल वाली, और दूसरी प्रॉपर्टी यूज की है हमने कौन सी है? वो थर्ड आइडेंटिटी, थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, दैट इज 1 प्लस कॉट स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर बीटा। यहाँ पे जो फोर्थ क्वेश्चन है वो है प्रूव दैट साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए अपॉन 2 कॉस क्यूब ए माइनस कॉस ए इज इक्वल टू tan ए। ये क्वेश्चन एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन है और ये 3 मार्क के लिए है।
मैं हमेशा कहता हूँ कि एक्सरसाइज वाले जो 10 क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वहां पे जो सॉल्व एग्जांपल्स गिवन है बुक में वो भी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें से एक क्वेश्चन 2 या फिर 3 मार्क के लिए डेफिनेटली आता है। तो यहाँ देखो, जो हमें प्रूव करना है उसकी लेफ्ट हैंड साइड लिख के लेना है। तो ये आएगा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए अपॉन 2 कॉस क्यूब ए माइनस कॉस ए। अब न्यूमरेटर में देखो दो टर्म्स है, दोनों में साइन है, तो उस साइन को हम कॉमन ले सकते हैं, साइन ए इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए होल डिवाइडेड बाय। अब देखो डिनोमिनेटर में दोनों टर्म्स में कॉस है, तो हम कॉस ए कॉमन ले सकते हैं, ब्रैकेट में आएगा 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। अब यहाँ पे की सब्स्टिट्यूशन आएगा। अब वो की सब्स्टिट्यूशन क्या है, देखो न्यूमरेटर हो या डिनोमिनेटर, दोनों में से एक को हमें चेंज करना है। वो चेंज कैसे करना है कि हमारे पास आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। मैं यहाँ पे न्यूमरेटर को चेंज करूंगा, तो साइन स्क्वायर ए को हम रिप्लेस कर सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए से। तो क्या चेंज होता है देखो, तो यहाँ पे आएगा साइन ए इंटू 1 माइनस 2 इंटू ब्रैकेट में आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। हमेशा याद रखो अगर दो टर्म्स आते हैं तो ब्रैकेट पुट करो, क्योंकि अगर ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव साइन है तो अंदर के दोनों साइन चेंज हो सकते हैं, तो ये आपको हैबिट होनी चाहिए। So 2 cos square a minus 1 in the denominator as it is. तो न्यूमरेटर आएगा साइन ए इंटू 1 माइनस, अब ये माइनस टू अंदर मल्टीप्लाई होगा, जब माइनस टू अंदर मल्टीप्लाई होगा वो 1 को भी मल्टीप्लाई होगा और cos स्क्वायर ए को भी मल्टीप्लाई होगा। सो माइनस टू इंटू 1 इज माइनस 2 एंड माइनस 2 इंटू cos स्क्वायर ए इज प्लस 2 cos स्क्वायर ए। डिनोमिनेटर को एज इट इज लिखना है, तो डिनोमिनेटर हमें यहाँ पे आएगा cos a इंटू 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। देखो साइन a एज इट इज। अब न्यूमरेटर में जो ब्रैकेट है उसे सिंप्लीफाई करना है, सो 1 माइनस 2 आएगा माइनस 1 प्लस 2 cos स्क्वायर a होल डिवाइडेड बाय cos a इंटू 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। अगर आप केयरफुली ऑब्जर्व करते हो तो दोनों ब्रैकेट हमें यहाँ पे सेम मिल रहे हैं, तो ये दोनों ब्रैकेट हम डायरेक्टली कैंसिल कर सकते हैं। तो फाइनल आंसर हमें मिलेगा साइन ए अपॉन कॉस ए, एंड यही तो होता है टैन ए, और हमें यही प्रूव करना था जो कि यहाँ पे राइट हैंड साइड है। सो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड एंड हेंस प्रूव्ड। यहाँ पे आप स्ट्रेटेजी देख सकते हो। तो पहले हमने क्या किया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो कुछ कॉमन निकलता है उसे हमने पहले कॉमन निकाला, और ट्रिग्नोमेट्री की फर्स्ट आइडेंटिटी यूज करके जो न्यूमरेटर वाला साइन था उसे हमने रिप्लेस किया एज अ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अगर आप डिनोमिनेटर वाले कॉस स्क्वायर ए को रिप्लेस करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन न्यूमरेटर या फिर डिनोमिनेटर दोनों में से एक को ही रिप्लेस करना है, दोनों को एट ए टाइम रिप्लेस नहीं करना है। तो आगे अगर हमने सिंप्लीफिकेशन किया तो दो ब्रैकेट सेम आते, उन्हें हमने कैंसिल किया और साइन अपॉन कॉस होता है टैन, एंड यही हमें प्रूव करना था। देखो साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए अपॉन 2 कॉस क्यूब ए माइनस कॉस ए इज इक्वल टू टैन ए।